गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना ग्रामर का टॉपिक है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम of an action। हिंदी में कार्य के मुताबिक वर्ब के अंदर जो परिवर्तन होता है वो टेंस कहलाता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपने इनकी तीनों की पहचान पढ़ी होंगी। हिंदी में कैसे पहचानते हैं? तीनों में अलग अलग। सबसे पहले आप टेंस की पहचान हिंदी में देखिए, किस तरह से हम टेंस को पहचानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या कभी आपने सोचा है कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है, पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है और फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट टेंस हिंदी में लिखे हुए किसी भी वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो, आता हूँ, वह वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वह गाना गा रहा है, बच्चे गली में 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए तीनों सेंटेंसेस के अंदर लास्ट के अंदर है आ रहा है। तुम कहाँ रहते हो आ रहा है। अर्थात किसी भी हिंदी के वाक्य में लास्ट में है, हैं, हूँ और हो, आता हूँ, वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस का होता है। आपको यदि ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की याद हो जाती हैं तो टेंस का आपका आधा काम हो जाता है। यही कहीं अर्थात 12 टेंसों की 12 पहचान याद करने की जरूरत नहीं है। कम से कम याद करने में अच्छी से अच्छी बातें याद हो जाती हैं। अगली बात आती है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है? या, ये, था, थी, थे। अर्थात किसी भी वाक्य के अंत में या, ये या फिर था, थी, थे इन शब्दों का प्रयोग होता है यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में, तो वो वाक्य हमेशा पास्ट टेंस का होता है। वह खाना पकाता था, वे चले गए थे, वह वहाँ
पहुंच चुका था, तुम क्या कर रहे थे। देखिए चारों सेंटेंसेज में अंत में था, थे, था, थे, अर्थात या ये था, थे, थी, थे, वह चला गया, या, अर्थात जिन वाक्यों के लास्ट में या ये आता हो, था, थी, थे आता हो, वो वाक्य हमेशा पास्ट टेंस के होते हैं। पास्ट में कौन से के हैं? सिंपल के हैं, कॉन्टिन्यूअस के हैं, परफेक्ट के हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं, वो बाद की बात है। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पास्ट टेंस की क्या पहचान है, प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है और फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है। इस तरह से जैसे प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान है, वैसे ही फ्यूचर टेंस की भी अपनी पहचान होती है। वो है गा, गी, गे। यदि किन्हीं वाक्यों के अंत में गा, गी, गी में से कोई एक अक्षर आता है तो वो वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे एग्जाम्पल, हम पतंग उड़ाएंगे, वह चाय नहीं पिएगा, मेरी मम्मी कल बाजार जाएगी, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। देखो हर एक सेंटेंस के लास्ट में गे, गा, गी, गे, अर्थात गा, गे, गी, गे इन तीनों अक्षरों में से आता है तो वो वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस का होता है। अब बात करते हैं आगे, अर्थात आपको तीनों टेंसों की मेन पहचान याद हो गई है। यदि वाक्य के लास्ट में है, हैं, हूं, हो तो वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस का होता है। यदि वाक्य के लास्ट में हिंदी में या, ये, था, थी, थे होता है तो वो वाक्य हमेशा पास्ट टेंस का होता है। यदि हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गी, गे इन तीनों में से कोई एक है तो वो वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस का होता है। अब बात करते हैं तीनों टेंसों के चार जो भाग होते हैं उनकी बात करते हैं। पहला पार्ट आता है सिंपल, दूसरा अपना भाग है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा अपना भाग है परफेक्ट और चौथा अपना भाग है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इन चारों को अलग अलग न पढ़ करके, इन चारों को अलग अलग न पढ़ करके हम इनमें से दो चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो चारों की पहचान अपने आप ही हमें याद हो जाती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस को, चारों को अलग अलग नहीं पढ़ें, एक साथ पढ़ें सभी टेंसों के। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। कॉन्टिन्यूअस अर्थ है कंटिन्यू, तो कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार। यहां देखिए कोई भी हिंदी में लिखा हुआ वाक्य होगा उसके यहां लास्ट वाले शब्द से पहले क्या शब्द आएगा? रहा, रही, रहे। यदि किसी वाक्य में अंत से दूसरे नंबर पर रहा, रही, रहे शब्द होते हैं तो वो वाक्य हमेशा कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट का होता है। अंत में लास्ट के अंदर वाक्य में कौन सा अक्षर है, यदि प्रेजेंट का है तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता है। यदि लास्ट का अक्षर
पास्ट का है तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का हो जाता है। यदि अंतिम अक्षर फ्यूचर का है तो वो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाता है। देखिए वह खाना पका रही है, वे खेल रहे थे, वह पौधों में पानी दे रहा होगा, हम अपने देश से प्यार करते हैं। देखिए रहा, रहे, रहा, इसका मतलब ये तीनों सेंटेंसेस किसके हैं? कॉन्टिन्यूअस के। लास्ट का अक्षर देखिए है, किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लास्ट का अक्षर देखिए थे, इसका मतलब किसका हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। लास्ट का अक्षर देखिए गा, इसका मतलब किसका हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। यदि हम तीनों के अक्षर ये हटा देते हैं तो क्या हम बता सकते हैं कि ये वाक्य कौन कौन से टेंसेज के हैं? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस के हैं। फिर इनका सही अर्थ नहीं निकल पा रहा, अर्थात अंतिम जो अक्षर है वो उनके टेंसों में ले जाता है और अंतिम अक्षर से पहले वाला जो वर्ड है वो उनके भाग में उस वाक्य को ले जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी वाक्य में रहा रही का प्रयोग हो, रहा रही दिए हुए हो और उस वाक्य के लास्ट में हम है, हैं, हो, इन चारों में से अपन इसको नाम देते हैं स्टार, और इस स्टार में से कोई एक आ जाता है, इसका मतलब वो वाक्य किसका हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यदि किसी वाक्य के लास्ट में रहा, रही, रहे, हैं और उनके साथ अंत में इन चारों में से इन छह में से या ये था, थी में से कोई एक आता है, इसको अपन नाम देते हैं हैश। यदि एक हैश आ जाता है अंत में तो वाक्य किसका हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस का। यदि वाक्य के अंदर रहा रही हो तो वाक्य कंटिन्यूअस का है। यदि अंत में हम इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, प्लस एक का प्रयोग करते हैं, इसको अपन नाम देते हैं डबल स्टार। यदि डबल स्टार में से कोई एक आ जाता है तो वाक्य किसका हो जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फिर अगली बात आती है, दूसरा क्या चीज पढ़े? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट। कंप्लीट जहां चुका, चुकी, चुके शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी वाक्य में चुका, चुकी, चुके का प्रयोग है तो वो वाक्य परफेक्ट वाले पार्ट का होता है, और अंत में उसके साथ में यदि है, हूं, हो आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है। यदि वाक्य में चुका, चुकी, चुके हैं और वाक्य के लास्ट में था, थी में से आता है तो वो वाक्य किसका हो जाता है? पास्ट परफेक्ट का हो जाता है। यदि किसी वाक्य के अंत में गागेगी के साथ चुका, चुकी है तो वो वाक्य किसका हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट का हो जाता है। देखिए ये चुका, चुकी यहां पर भी है, प्लस एक स्टार लगा देते हैं। ये चुका, चुकी पास्ट में भी है, एक हैश अर्थात या ये था, थी में से एक ले लेते हैं। ये चुका, चुकी यहां पर भी है,
प्लस डबल स्टार में से एक ले लेते हैं तो किसका बन गया? फ्यूचर परफेक्ट का बन गया। अब बात करते हैं सिंपल की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट से दोनों से मिलकर बना हुआ है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट से दोनों से मिलकर बना हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इन दोनों के मिलने से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना है। तो यहां हिंदी में पहचान क्या होगी? परफेक्ट तो कहता है मेरा काम पूरा हो चुका, और ये कहता है मेरा काम जारी है, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलता रहेगा, ये शो करता है ये तो। और परफेक्ट कहता है पूर्ण हो गया। तो इसके निपटारे के लिए क्या करता है? समय का प्रयोग होता है साथ में, और हिंदी में समय के साथ से का प्रयोग होता है। अर्थात समझ लीजिए बच्चे आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए हैं आ रहा है, प्रेजेंट है, रहे आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग दिखा रहा है। देखो टाइम के साथ आधा घंटा, साथ में देखो से का प्रयोग है। अर्थात बच्चों ने जो खेल शुरू किया वो आधा घंटा पहले किया था, 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का खेल पूरा हो गया, आधा घंटा खेल हो चुका। तो ये वाला भाग किस में चला गया? परफेक्ट में चला गया। आगे खेल जारी है तो ये काम किस में चला गया? कॉन्टिन्यूअस में चला गया। तो ये किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अर्थात हमें ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी रहे शब्द तो है। अर्थात परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी रहा, रही, रहे, इन तीनों शब्दों में से एक शब्द जरूर आएगा। इसका मतलब यदि किसी वाक्य में रहा, रही, रहे हैं तो वो वाक्य या तो प्रेजेंट या तो कॉन्टिन्यूअस का है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। लास्ट वाला जो शब्द है वो किस में ले जाए वो उसके ऊपर निर्भर करता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि वाक्य में समय के साथ से है और रहा, रही है, इनमें से कोई एक, तो वो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अंतिम शब्द जो है वो उसी टेंस में ले जाएगा। यदि ऐसे वाक्य का अंतिम शब्द है तो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। यदि अंतिम शब्द था, थे, थी है तो वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। और यदि अंतिम शब्द फ्यूचर का है, गागेगी में से है, तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हमें कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान हमें सीख गए। अर्थात हमें मेन चीज कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट इन दोनों के बारे में जानकारी है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हम साथ में सीख गए। अब रही बात सिंपल की, सिंपल कैसे पता लगे कि ये सिंपल है? यहां देखिए लिख देता हूं, समय प्लस से प्लस रहा, रही, रहे। यदि ये हैं इनके साथ स्टार है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, था, स्थिति में से कोई एक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि से रहा, से रही समय के साथ और लास्ट फ्यूचर की है, आगेगी है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करें सिंपल की। सिंपल में पर्टिकुलर कोई पहचान नहीं होती। यदि किसी वाक्य में रहा, रही, चुका, चुकी, चुके नहीं है, इसका मतलब वो वाक्य हमेशा सिंपल टेंस का है। अर्थात सिंपल की पहचान वही है जो खुद टेंस की होती है।
यदि किसी वाक्य में रहा रही नहीं है, चुका चुकी नहीं है और लास्ट में है, हूँ, हो, है, तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। यदि किसी वाक्य में रहा रही नहीं है, चुका चुकी नहीं है और वाक्य के लास्ट में या, ये, था, थे, थी है, तो वाक्य पास्ट सिंपल का है। यदि किसी वाक्य में रहा रही, चुका चुकी, चुके नहीं है और अंतिम अक्षर गा, गे, गी में से है, तो वो वाक्य फ्यूचर सिंपल का है। ये हो गई अपनी हिंदी में पहचान। एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए आप इस तरह से। मेन चीज आपको ये याद करनी है, ये प्रेजेंट की पहचान है, ये पास्ट की पहचान है, ये फ्यूचर की पहचान है। आप कोई भी सेंटेंस बोल लीजिए जिसके लास्ट में है, हैं, हूँ, हो आता हो, वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट के होते हैं। इवन कोई भी वाक्य बोल लीजिए। वे गाना गा रहे हैं, उसका भाई 5 वर्षों से जयपुर में रह रहा है, देखो है आ रहा है। चिड़िया दाना खा रही है आ रहा है। तुम कहाँ रहते हो, है आ रहा है, प्रेजेंट का है। अर्थात प्रेजेंट का है, पर प्रेजेंट में किसका है, सिंपल का है, कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, वो बाद की बातें हैं। ये चीज याद होने से आपको मालूम चल गया कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। पार्ट कौन से का, वो तो बाद की बातें हैं। हिंदी में आपने याद कर लिया होगा, या, ये, था, थी है। यदि इन तीनों छहों में से किसी वाक्य के लास्ट में कोई अक्षर है तो वो वाक्य हमेशा पास्ट टेंस का है। यदि हिंदी में अंत में गा, गे, गी में से है तो वो वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस का है। फ्यूचर में कौन से का है, निर्भर करता है कि अंदर कौन सी किस तरह की क्या पहचान। अर्थात कोई भी वाक्य हो, लास्ट का अक्षर टेंस बताता है और उसके पास वाला है जो अक्षर है, शब्द है, वो शब्द उसके पार्ट की पहचान करवाता है। ये हो गया अपना हिंदी में पहचान का। अर्थात हम इसको कह सकते हैं हिंदी में पहचान चार्ट। हिंदी में इस तरह से पहचान है। अब अलग अलग टेंसों की जरूरत नहीं याद करने की। 3 बातें ये याद होगी आपको, इसको याद कर लिया, इसको याद कर लिया, इसको याद कर लिया। 3, एक रहा रही याद कर लिया, कंटिन्यूस में रहा रही आती है, चुका, चुकी, चुके, एक ये याद कर लिया। 3 बातें, ये एक, ये 4, एक ये 5। अर्थात 5 चीजें आपको यदि आती हैं तो आपने हिंदी में टेंस सीख लिए। कोई भी वाक्य आपके सामने रख दे, आप उस वाक्य का टेंस आराम से पहचान सकते हैं। आराम से आप बता सकते हैं कि इस वाक्य का टेंस ये है। देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, आप पहचाने। देखिए वे यहां क्या कर रहे हैं, अंतिम शब्द देखिए हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस। आगे आइए, रहे अर्थात क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका अंतिम शब्द देखिए, तुम किसे बुला रहे थे, थे
पास्ट। अगला देखिए, रहे अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस। वह अपने गांव पहुंच चुका है प्रेजेंट टेंस, चुके परफेक्ट अर्थात इस वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। वह गाना गा रही होगी गी फ्यूचर। देखिए, रही रहे अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस। तुम सुबह से क्या कर रहे थे पास्ट टेंस। रहे कंटिन्यूअस, सुबह से, ये देखिए टाइम आ गया अर्थात सुबह से, समय के साथ से का प्रयोग है हिंदी में, तो ये क्या होगा, सुबह से परफेक्ट शो कर रहा है, और रहे कंटिन्यूअस अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम वाक्यों को इजीली पहचान सकते हैं, बिना ज़्यादा कुछ रटे रटाए, बिना कुछ ज़्यादा याद किए, मिनिमम चीज़ों के साथ। 3 बातें ये, 1 2 3, रहा रही रहे और चुके से हम आसानी से हिंदी में वाक्यों को पहचान सकते हैं। देखिए, अब तक अपन ने हिंदी में पहचान करना सीखा। अब वर्ब है कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। वर्ब चार्ट है, तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं, कुल मिला के टेंस कितने हो गए, 12 है, 12। वर्ब की कितनी फॉर्म काम में आती हैं, केवल मात्र 4। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी। देखिए, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, नहीं कि यहां लिखा हुआ। ये मानिए कि एक वर्ब है, एक छोटा सा बच्चा है, और बच्चा बहुत ही प्यारा सा सिंपल होता है, बहुत सीधा साधा होता है। वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, एक शिशु को आपने देखा होगा कि वह 10-20 दिन का, महीने भर का होता है, तो नींद के अंदर हंसता भी है, रोता भी है। अभी भी वो सिंपल ही है, शिशु है, परंतु उसे क्या होता है, पास्ट की बातें याद आ रही हैं, पास्ट को याद करता है। हिंदू धर्म में मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है आत्मा का, तो एक मान के चलिए कि वो अपने पीछे के जन्म को याद कर रहा है, इसीलिए वह नींद में हंसता है और मुस्कुराता है, अर्थात अभी भी वो सिंपल ही है। वो शिशु बड़ा होता है, परफेक्ट हो जाता है, अपनी दादी नानी, चाचा मम्मी पापा सबको पहचानने लगता है, अर्थात जिन जिन के साथ रहता है वो उनको आसानी से पहचानने लग जाता है, वो पहचान में परफेक्ट हो जाता है, अर्थात अब वो बड़ा हो गया। वही शिशु आगे बड़ा होकर के पहचान में परफेक्ट हो जाता है, और वो पहचान उसके लिए लगातार जीवन भर बनी रहती है। अब देखिए कैसे, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। जब सेंटेंस नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो। सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, जब वाक्य अफर्मेटिव हो अर्थात सकारात्मक। केवल सकारात्मक वाक्यों में काम में आती है सेकंड फॉर्म, बाकी सेकंड फॉर्म कहीं काम में नहीं आती पास्ट सिंपल के अलावा। परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल। देखिए करने को तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर सिंपल के अंदर बेस फॉर्म काम में आती है। कहने को फर्स्ट फॉर्म है परंतु तो ओरिजिनली बेस फॉर्म काम में आती है, जिसको हम जीरो फॉर्म कहते हैं। देखिए यहां लगा हुआ है बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, पास्ट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। परंतु पास्ट सिंपल में जब वाक्य नकारात्मक हो और प्रश्नवाचक हो तो ही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि पास्ट सिंपल में वाक्य सकारात्मक है अर्थात अफर्मेटिव है तो हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट तीनों में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर आईएनजी देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। अर्थात 12 टेंसों में से कुल मिला के हम देखें तो 6 में आईएनजी आती है। जहां टेंस के लास्ट में परफेक्ट शब्द मिलता है वहां थर्ड फॉर्म काम में आती है, और जहां सिंपल शब्द आता है वहां सिंपल अर्थात शिशु सिंपल होता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम में आती है। एक बार पुनः बता दूं, जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला है वो काम की चीज़ है। दोबारा सुन लीजिए, मानो कि एक वर्ब है, वो एक छोटा सा शिशु है और शिशु हमेशा सिंपल होता है। शिशु जैसे जैसे छोटा बड़ा होता है, 10-5 दिन का, महीने भर का होता है, हमने देखा है बच्चों को कि नींद में हंसते हैं, रोते हैं, अर्थात उसे पास्ट की याद आती है, पीछे की याद आती है, फिर भी वो शिशु सिंपल ही है। वही बच्चा आगे चल करके पहचानने में अपने घर वालों को, मम्मी पापा दादा दादी नाना जिन जिन के साथ रहता है उनको पहचान लेता है, परफेक्ट हो जाता है। किसी दूसरे के पास जाता है तो रोने लगता है, अर्थात वो परफेक्ट हो गया पहचानने में। अर्थात जिन जिन टेंस में परफेक्ट शब्द आता है वहाँ थर्ड फॉर्म काम में आती है, और जिन जिन टेंस के लास्ट में कॉन्टिन्यूस शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ हमेशा आईएनजी फॉर्म काम में आती है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चे वाला, आप वो याद रखिए, उससे आपको ये चीज़ क्लियरफाई हो जाएगी। यहाँ जो लिखा हुआ उतना काम का नहीं, जितना जो एग्जाम्पल बताया बच्चे वाला उससे आप दोहराने की कोशिश कीजिए। आप बार बार उस चीज़ को दोहराइए मन में कि कौन सी फॉर्म किस टेंस में काम में आती है। यहाँ ये पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस बच्चे वाले एग्जाम्पल से दिमाग के अंदर पिक्चर अपने आप ही क्लियर बन जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हिंदी में पहचान अपने सीखी, कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है ये बात हमने सीखी। बड़ा आसान तरीका है, ये चीज़ें आ जाएंगी। यदि आपको हिंदी में पहचान करना आता है टेंस में कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वो यदि आपको आ गया तो टेंस इजीली आपको आसानी से आ जाते हैं। आप हिंदी का इंग्लिश बनाना आराम से सीख जाते हैं। थैंक यू।